दोस्तों 1 जुलाई 2020 से अगर आप बैंक से कैश विड्रॉ कराने जा रहे हो या कैश विड्रॉ कराओगे आप 1 जुलाई 2020 के बाद कभी भी, तो हो सकता है आपका वहाँ पे इनकम टैक्स डिडक्ट हो जाए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। फाइनेंस एक्ट 2020 में एक सेक्शन है 84 नंबर का, वो सेक्शन बात कर रहा है इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 194(n) की। वो बोल रहा है कि ये सेक्शन 1 जुलाई 2020 से मॉडिफाइडली अप्लाई होगा। मतलब ये सेक्शन 194(n) पहले भी था, लेकिन 1 जुलाई 2020 से इसमें कुछ एक बदलाव है। पहले क्या बोलता है वो सेक्शन कि 30 जून 2020 तक के लिए तो क्या बोल रहा है वो सेक्शन, और 1 जुलाई 2020 से उसमें क्या बदलाव है। तो पुराना सेक्शन बोलता है कि अगर आप एक बैंकिंग कंपनी हो, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, या फिर आप एक पोस्ट ऑफिस हो और आप आपके अकाउंट होल्डर्स को पैसा दे रहे हो साल भर में 1 करोड़ से ज़्यादा, और वो आपने दिया कैश में, या तो कि सामने वाले अकाउंट होल्डर ने एटीएम से विड्रॉ कराए होंगे, या आपके पास आके फॉर्म फिल करके कैश विड्रॉ करवाया होगा, या सेल्फ के चेक से कैश विड्रॉ करवाया होगा। तो अगर आप बैंकिंग कंपनी हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, पोस्ट ऑफिस हो, आपने आपके अकाउंट होल्डर को पूरे साल भर में 1 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट कैश में दिया है, उस केस में 1 करोड़ से जितना ज़्यादा अमाउंट होगा, 1 करोड़ से ऊपर वाला जो पोर्शन है उस पर आपको 2% टीडीएस काटना रहेगा। एग्जाम्पल की बात करें तो अगर आपने 1 करोड़ 10 लाख रुपए विड्रॉ करवाए, तो जो एक्सेस अमाउंट है 10 लाख रुपए, उस पर 2% बैंक, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी और पोस्ट ऑफिस, जहाँ से भी आप पैसा निकलवा रहे हो, आपका 2% टीडीएस काटेगा। मतलब कि 1 करोड़ तो वो आपको दे चुका है, अब जो वो आपको 10 लाख दे रहा है तो आपको 9,80,000 रुपये ही देगा, 20,000 रुपये टीडीएस के काटेगा और वो सरकार को जमा करा देगा आपके पेन के ऊपर। तो ये तो था अब तक का प्रोविज़न। अब इसमें बदलाव क्या आया है? इसमें बदलाव उन असेसीज को इफ़ेक्ट करने वाला है, उन पर्सन्स को इफ़ेक्ट करने वाला है जो अपनी आईटीआर नहीं भरते हैं। अगर कोई कंटिन्यूसली आईटीआर भर रहा है उसके लिए तो ये सेक्शन वही है जो अभी तक था, जो हमने अभी डिस्कस किया। अगर आप कंटिन्यूसली भर रहे हो आईटीआर तो आप ये वीडियो यहीं छोड़ सकते हो, यहीं से आप बाहर निकल सकते हो। अगर आप रिटर्न कंटिन्यूसली नहीं भर रहे हो तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना चाहिए। तो नया सेक्शन क्या बोलता है, सेक्शन में नया क्या इन्होंने डाला है, इन्होंने एक प्रोविजो डाल दिया। वो प्रोविजो क्या बोलता है कि अगर आपने 3 साल की आईटीआर नहीं भरी है, कंटिन्यूसली आपने 3 साल की आईटीआर नहीं भरी है, कौन से 3 साल? जिस साल में आप कैश विड्रॉ करवा रहे हो, जिस साल में आप कैश विड्रॉ करवा रहे हो उससे पिछले 3 साल की अगर आपने आईटीआर नहीं भरी है और आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट भी निकल गई है, आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट भी निकल गई है, उस केस में अगर आप, अब उन्होंने 1 करोड़ की लिमिट को घटा के कर दिया है 20 लाख, अगर आप 20 लाख से भी ज़्यादा का पैसा निकालते हो तो आपसे टीडीएस लिया जाएगा 2% पे। मान लो आपने निकलवाए 25 लाख रुपए, 20 लाख तो आप निकलवा चुके थे इस साल में, 20 लाख आपको मिल गए, अब आप 5 लाख और निकलवाने गए और आपने पिछले 3 साल की आईटीआर नहीं भरी है और उसका टाइम पीरियड भी निकल चुका है। तो अब जो आप 5 लाख निकलवाने जा रहे हो उस पर 2% बैंक आपका टीडीएस काटेगा, मतलब कि 10,000 रुपये, आपको 4,90,000 रुपये ही देगा। इस केस में क्या हो जाएगा, आपको आईटीआर भरना वैसे ही मैंडेटरी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका 10,000 टीडीएस कटा हुआ है, वो आपके 26AS या फिर आप कहूँ तो एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में आपके वो शो होगा। और अगर आप आईटीआर नहीं भरोगे तो इनकम टैक्स से नोटिस आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। दूसरा, आपको इनकम टैक्स का रिफंड तो मिलेगा ही नहीं, वो जो आपका टीडीएस कटा है उसका आपको रिफंड मिलेगा ही नहीं जब तक आप आईटीआर नहीं भरोगे। तो आईटीआर भरना आपके लिए वैसे ही रिकमेंडेटरी हो जाएगा। किस किस केस में इनकम टैक्स का नोटिस आता है ये मैं आपके साथ ऑलरेडी ऊपर आई बटन में शेयर कर चुका हूँ, और डिस्क्रिप्शन में भी वो वीडियो है, उसमें आप देख सकते हो कि कौन से केसेस में इनकम टैक्स नोटिस आ सकता है। जिसमें से एक ये भी केस है कि अगर आपका टीडीएस कटा है और आप आईटीआर नहीं फाइल करते हो तो आपको इनकम टैक्स नोटिस आ सकता है। हाँ, तो वापस से आते हैं हम कि 194(n) में नया क्या डाला उन्होंने। पहली चीज़ तो ये डाली, अगर आप 20 लाख से ज़्यादा का कैश विड्रॉ करवा रहे हो
तो 2% आपका TDS कटेगा एक्सेस अमाउंट पे। लेकिन अगर आप 1 करोड़ से ज़्यादा का करवा रहे हो, अभी भी याद रखना आपने 3 साल की ITR नहीं भरी है और आप अब 1 करोड़ से ज़्यादा का कैश विड्रॉ करवा रहे हो, तो क्या होगा? तो डियर फ्रेंड्स, 20 लाख से ऊपर जितना आपने करवाया है, 20 लाख से लेके 1 करोड़ मतलब 80 लाख तक तो 2% आपका TDS कटेगा। 80 लाख तक तो 2% TDS कटेगा। और 1 करोड़ से ऊपर जो आपने अमाउंट विड्रॉ करवाया है उस पर आपका 5% TDS कटेगा। कि मतलब अगर आपने 3 साल की रिटर्न नहीं भरी है प्रीवियस 3 ईयर्स की और उनकी ड्यू डेट्स भी निकल चुकी है और आपने 1 करोड़ 5 लाख रुपए निकलवाए हैं, तो आपका कितना TDS कटने वाला है? सबसे पहले 1 करोड़ से ऊपर अमाउंट आपका 5 लाख, उसका 5% 25,000 तो आपका एक TDS कटेगा। दूसरा 20 लाख से ऊपर 1 करोड़ तक कितना अमाउंट आपका? 80 लाख, उसका 2%, उसका जो 2% निकल के आ गया वो आ गया लगभग 1,60,000 रुपये। तो 1,60,000 प्लस जो 1 करोड़ से ऊपर था 5 लाख, उसका 5% 25,000, 1,85,000 रुपये आपके TDS कटने वाला है। अगर अभी भी आप रिटर्न नहीं भरोगे तो वो आपको रिफंड तो मिलेगा नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इनकम टैक्स से नोटिस आएगा, वो अलग है। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, अगर आप ITR नहीं भर रहे हो और आपको अगर हैवी केस विड्रॉ करवाना रहता है तो प्लीज़ डू फाइल योर ITR ऑन टाइम। टाइम का विशेष ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि ड्यू डेट से पहले आप ITR भरने की कोशिश करें, क्योंकि जो आई बटन में वीडियो है उसमें ये भी डिस्कस किया मैंने कि अगर आप लेट फाइल करते हो तो भी यू आर एक्सपोजिंग योरसेल्फ टू डिपार्टमेंट। इस केस में भी आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। तो डियर फ्रेंड्स, 1 जुलाई 2020 से ATM से बैंक से जाके पैसे निकलवाना आपके लिए थोड़ा सा महंगा साबित हो सकता है। आपका जो TDS है वो कुछ टाइम के लिए आपका इनकम टैक्स ब्लॉक हो जाएगा। अगर आपकी 2.5 लाख से ऊपर 5 लाख से ऊपर आपकी इनकम जा रही है, आपका टैक्स बन रहा है, तो हो सकता है कि वो TDS वहाँ एडजस्ट हो जाए। बट अगर आपकी 5 लाख तक की इनकम है और आप हैवी केस विड्रॉ करवा रहे हो तो आपका TDS डिडक्ट हो जाएगा, जिसका रिफंड आपको अगले साल ही मिलेगा जब आप ITR फाइल करोगे। तो उतने टाइम तक के लिए आपका पैसा ब्लॉक होने वाला है। और अगर आप ITR फाइल नहीं कर रहे हो तब तो वो रिफंड आपके वैसे ही नहीं आने वाला है। तो डियर फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट यू अगेन, प्लीज़ डू फाइल योर ITR। और जो भी आप विड्रॉल्स कराते हो उसकी प्लानिंग आप प्रॉपर करो, पूरा हिसाब रखो कि कितना विड्रॉ हो चुका है और मुझे भी कितना विड्रॉ कराना है एंड ऑल। तो इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो साइन ऑफ करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।